गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में देखना, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई कैसे जाती है, उसकी स्टेज क्या क्या होती है, किस किस तरह से हम उसको फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक निकालना जल्दी से। टॉपिक नंबर 4 है, पेज नंबर 84, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहला स्टेप आता है, देखो एक्चुअल में होता क्या है। मिस्टर ए एक व्यक्ति है जिसने एक बिजनेस करना है और उस बिजनेस को वो एज ए कंपनी चलाना चाहता है। हमने पीछे वीडियो में देख लिया कि कंपनी दो तरह की, प्राइवेट पब्लिक कौन कौन सी होती है, लेकिन उन कंपनियों की फ्रेम मैंने इस साइड में बताई थी आपको कि मिस्टर ए ने एक बिजनेस थी। मैं और इस एक्सप्लेन करके बताता हूँ अच्छी तरह से, क्लियरली, है ना, कि किस तरह से वो फॉर्मेट करता है। फिर दोबारा से उसी प्रोसेस को लूँगा, लेकिन और क्लियर करके लेना है। ठीक है, तो जैसे मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको क्या कराना होगा, रजिस्टर्ड कराना होगा अंडर सेक्शन 8 में। तो सबसे पहले इसकी कुछ प्रमोशनल स्टेज आती हैं। प्रमोशनल स्टेज में उसको ये स्टेज होंगी, ये कि सबसे पहले मिस्टर ए ने क्या करा होगा, प्लान करा होगा, है ना, जब ही तो बिजनेस करेगा, यानी प्लानिंग स्टेप है। फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टेप है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब चीजों को इकट्ठा करना। तो बिजनेस के बारे में उसने सोचा, प्लान करा कि क्या बिजनेस करना है, कब करना है, किस लेवल पर करना है। तो ये थी इसकी प्रमोशनल स्टेज, यानी यहाँ तक उसने बिजनेस के बारे में सोचा और उसके दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में तैयारी करी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इनके मैंने अभी इनको पेंडिंग रखा है क्योंकि इसके बारे में हम समझेंगे कि इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता क्या है, इनके कंटेंट को डीपली समझेंगे आराम से। ऐसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं किसी भी बिजनेस कंपनी के। ठीक है, तो हम पहले इसकी प्रमोशनल स्टेज के बारे में थोड़ा, है ना, प्रमोशनल स्टेज के बारे में देखते हैं कि प्रमोशंस करते कैसे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करा, मिस्टर ए आइडेंटिफाई कर रहा है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, क्या क्या अवसर हैं जिस बिजनेस को हम करना चाहते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोसेस चल रहा है। फैसिबिलिटी स्टडी, यानी उस पर स्टडी करेगा कि बिजनेस करने से पहले जो भी मुझे बिजनेस करना है उसके बारे में सभी रिलेवेंट फैक्टों को, उसकी अच्छाइयों बुराइयों को मैं पहचान लूँ, उसकी नीड और उसकी एक्सेप्टेशंस क्या क्या होंगी उनको मैं पहचानूँ, है ना। टेक्निकल फैसिलिटी होती हैं, यानी टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, फाइनेंशियल, पैसा कितना ज़रूरत होगी, है ना, और क्या है इकोनॉमिक, कि उसके इकोनॉमिक जो फैसिलिटी है वो क्या क्या है। नेम कहाँ से लेंगे, है ना, टू कंपनी कैन नॉट हैव ए आइडेंटिकल नेम, यानी उसको नाम भी रखना पड़ेगा। नेम क्लॉज कहाँ होती है, देखो एक्चुअल में मैं फिर मेमोरेंडम को बता देता हूँ। इस डॉक्यूमेंट्स में कंपनी का एक तो नाम होगा, नेम क्लॉज होगी, यानी बहुत सारी क्लॉज होती हैं, नेम क्लॉज, है ना, सिचुएटेड क्लॉज कि वो कहाँ पर होगा, और कैपिटल क्लॉज होती है, ऑथराइज क्लॉज बोलते हैं जिसको, है ना। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी क्लॉज होती हैं जिसमें कंपनी के जो बाउंड्रीज हैं वो लिखा हुए हैं, यानी कंपनी ने जो डिटरमाइन किया होगा नेचर, कौन सी बिजनेस करना है, कंपनी क्या बिजनेस करना चाहती है, वो सब कुछ इसमें क्लॉज डिस्कस करते हैं। यानी जो इसमें लिखा होगा इसके बाहर कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती, यानी दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स इसे हम चार्टेड डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे ही इसकी क्लॉज होती हैं। तो इसमें हम कह रहे हैं नेम अप्रूवल, यानी अगर हम अपनी कंपनी का नाम रिलायंस इंडिया लिमिटेड रख सकते हैं, नहीं रख सकते, सेम नाम नहीं होना चाहिए, किसी कंपनी का सिमिलर नाम नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता हो स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। हम उसको ऐसा नाम नहीं दे सकते जो सरकारी नाम को रिजेंबल करता हो। ठीक है, तो कुछ नाम है स्पेसिफिक, क्राउन, प्रीमियम, इस तरह के हम नाम नहीं रख सकते कंपनी के। तो हमें नाम भी रखना होगा, दो कंपनी आइडेंटिकल नहीं हो सकती, और फिक्सिंग ऑफ सिग्नेचर,
यानी इस डॉक्यूमेंट्स को बनाते समय इस पर किसके साइन होंगे, इस पर साइन होते हैं जनरली तो इसी के ही होते हैं, और इसको हम फर्स्ट डायरेक्टर भी कहते हैं कंपनी का। ठीक है, तो ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं इन्हें बनाने तक के, ये हैं हमारे प्रमोशनल स्टेप। क्योंकि हमने इस व्यक्ति को क्या नाम दिया था, ये प्रमोटर है, यही तो कंपनी को काम करा रहा है। प्रमोशनल स्टेप यानी जो भी स्टेप इसने लिए हैं, प्रमोटर ने जो भी स्टेप इस मिस्टर ए ने लिए हैं, वो सभी स्टेप कहलाए जाते हैं प्रमोशनल स्टेप। ठीक है, प्रमोशनल स्टेप हम इनको कह रहे हैं। मीन्स ऑल दोज स्टेप, लिख लें इसके बारे में लाइन, मीन्स ऑल दोज स्टेप विच आर डायरेक्टली टेकन बाय द प्रमोटर्स, वो प्रमोशनल स्टेप होते हैं। पढ़ लेंगे। प्रमोशनल स्टेज इंक्लूड, यानी ये वो स्टेज हैं, यहां तक की स्टेज कौन सी है, प्रमोशनल स्टेज है। स्टेज लिखना था, स्टेप है ना, स्टेज। और इस स्टेज पर जो भी स्टेप लिए होंगे वो प्रमोटर ने लिए होंगे। एक बात समझ में आती है यहां तक। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल व्यक्ति भी अपॉइंट करा जाता है, वो भी यही करता है ना। और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर, तो यही है वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, मेनली तो यही होते हैं। इसके बाद आता है इनकॉर्पोरेटेड स्टेप, यानी इनकॉर्पोरेशन स्टेप में जब हम इसको रजिस्टर्ड कराएंगे, रजिस्ट्रेशन के जो स्टेप होंगे उसे कह रहे हैं इनकॉर्पोरेटेड स्टेप। तो जब कंपनी एक्ट में हम जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, वो जो डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगेगा, उन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो भी स्टेप लिए जाते हैं वो कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है, फाइलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या होते हैं, हमने ये डॉक्यूमेंट्स बनाया, इनको दे दिया, है ना, हमने ये डॉक्यूमेंट्स बनाया, इनको दे दिया, ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दी ना। इनके लिए सिग्नेचर वाला व्यक्ति ढूंढना इस स्टेज में आ गया, प्रमोशनल स्टेज में। इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके इसको दे दिए, ये इनकॉर्पोरेटेड स्टेज में आ गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। इसके लिए जो भी नीडेड थी उनको इकट्ठा करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना, एलओसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए। रिसोर्सेज क्या थी, जो जो लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए इसके लिए, चाहे सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति लाइन ढूंढकर, चाहे और रिसोर्सेज हो, वो स्टेप आ गए यहाँ पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके यहाँ देना, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करना, वो कहाँ आ गया, इनकॉर्पोरेटेड स्टेज में आ गया। ठीक है, तो फाइलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ये जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब होते हैं। फिर इसके बाद आता है फीस पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब हम इसको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके देते हैं तो कंपनी क्या देती है बनाकर, एक सर्टिफिकेट बनाकर देगी। ये अब दे दिया, लो सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट किसका, कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट कहते हैं इसको, कि काम कर सकते हैं हम। लेकिन अभी तक कंपनी डॉक्यूमेंट्स में तैयार हुई है, इसकी नीड हमें पड़ेगी कब, जब पैसे की जरूरत होगी। बिजनेस करने के लिए पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद यहाँ तक के स्टेप, तो इसको देने तक के स्टेप कौन से हो गए, यहाँ तक के इनकॉर्पोरेटेड स्टेप। इसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर नेक्स्ट, यानी 4.3 पर देखें, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। यानी अब इनको पैसे की जरूरत होगी, तो पैसे करने पर ये क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, है ना। हाँ, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे किस बारे में, किस सिक्योरिटी बेचने के लिए, शेयर बेचने के लिए। लेकिन प्रोस्पेक्टस कहाँ से, शेयर कहाँ से बेचोगे, शेयर मार्केट से। तो इनको क्या करना होगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में जाना होगा और अपने नाम को लिस्टेड कराना होगा।
यहाँ से नाम जब कंपनी का लिस्टेड होगा तभी तो वहाँ लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा और शेयर बिक पाएंगे। तो यहाँ लिस्टेड कराने का स्टेप आ गया। देखो सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेबी का मतलब इस कानून से कि हम अपने शेयर बेचें या ना बेच पाए। तो यहाँ का हो गया। दूसरा क्या है, प्रोस्पेक्टस, है ना। प्रोस्पेक्टस भी तैयार कर दिया जिसमें क्या रूल्स लिखे हुए थे, शेयर बेचने के रूल्स लिखे हुए थे। तो कंपनी अपने मालिक बनाएगी अब। तो जो भी शेयर खरीदेगा वो उसके मालिक बन जाएंगे, है ना। जो भी शेयर खरीदेगा वो कौन बन जाएंगे, मालिक। एक्स वाई जेड पी क्यू आर एटसेट्रा, ये इसके मालिक बन गए। ठीक है। तो अगला स्टेप कौन सा था, प्रोस्पेक्टस वाला। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, यानी हमारे बैंक के लेन देन कौन करेगा। हमने बैंकर्स को अपॉइंटमेंट किया, ब्रोकर्स को अपॉइंटमेंट किया, अंडरराइटर को अपॉइंटमेंट किया। ब्रोकर कौन होता है, मीडिएटर जो होता है, अंडरराइटर यानी हम जब शेयर बेचेंगे तो शेयर मार्केट में जाकर बेचेंगे। तो हमने सेबी से अपॉइंटमेंट ले ली ना, अप्रूवल ले ली, तो हम कहाँ पहुँच गए, शेयर मार्केट। लेकिन शेयर मार्केट में जो शेयर खरीदने बेचने का काम करते हैं उनको कहते हैं अंडरराइटर, ब्रोकर्स, जिसके थ्रू हमें शेयर सेल बेचने होते हैं, यानी ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स। ठीक है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम शेयर बिकवाते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, मैंने एक चीज़ और बताई थी कि कंपनी के 1 लाख शेयर थे। पिछली वीडियो के एग्जाम्पल में ध्यान करो, 10 रुपये का एक शेयर था। तो कंपनी ने 1 लाख शेयर ही बेच दिए होंगे, नहीं बेचे होंगे, है ना, या 1 लाख से कम बेचेगी। तो मान लो कंपनी ने, वो शेयर वाली बात कहाँ लिखी रहती है, इसमें मेमोरेंडम में, कैपिटल क्लॉज में, जिसमें लिखा होता है ऑथराइज क्लॉज। ऑथराइज में कितनी होती है कि कंपनी की कितनी अथॉरिटी है कैपिटल की, वो है 10 लाख रुपए की बस, है ना। हमारे एग्जाम्पल में 10 लाख चल रहा था। तो कंपनी को हो सकता है 10 लाख रुपए की जरूरत हो या कम हो। कंपनी ने अपनी मैक्सिमम लिमिट बता दी 10 लाख की, तो कंपनी 10 लाख से कम भी इशू कर सकती है और 10 लाख भी कर सकती है। तो मान लेते हैं कंपनी ने 8 लाख रुपए की जरूरत है, अभी 8 लाख के ही मालिक बनाएगी, तो इसमें इशूड कैपिटल हो जाती है, मान लो 8 लाख करे, है ना। अब कंपनी ने शेयर कितने बेचे, 8 लाख। खरीदने वाले कितने आएंगे, या तो 8 लाख के आएंगे या 8 लाख से ज़्यादा के आ जाएंगे या 8 लाख से कम के आएंगे। 8 लाख से अगर ज़्यादा के आते हैं तो हम तो 8 लाख से ज़्यादा बेच ही ना सकते, क्योंकि हमने एक बार प्रोस्पेक्टस में बता दिया कि हम इतने इशू कर रहे हैं तो इतने ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक है। अगर 8 लाख आ गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर 8 लाख से कम आए तो समस्या आएगी। इशूड क्लॉज में के बाद जो शेयर खरीदते हैं शेयर होल्डर, उसमें एक सब्सक्राइब करने वाली बात लिखी होती है कि जितने हमने शेयर इशू करे हैं, यानी इशू कितने करे थे, 8 लाख, है ना। अगर इसको खरीदने वाले कम से कम 90% आते हैं तो ही हम शेयर बेच पाएंगे, वरना नहीं बेच पाएंगे। लेस की कंडीशन में नहीं बेच पाएंगे। ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड बाय कंपनी एक्ट 2013 और स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज 75%। तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहता है कि 75% सब्सक्रिप्शन जरूर आने चाहिए, 90% सॉरी। ठीक है। अब एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, इसमें हमने बता दिया कि सेबी के बाद हम परमिशन लेने के बाद हम स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अप्लाई कर देते हैं। पहले हमने कानून से परमिशन ली, कानून है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और फिर कहाँ पहुँच गए, मार्केट में जाकर पहुँच गए, जहाँ पर हमारा स्टेप आता है नंबर 5। फिर उसके बाद हम शेयर बेच पाएंगे। जब इन सारी कंडीशंस को पूरा कर देते हैं तब हम शेयर बेच पाते हैं। ठीक है। अच्छा ये तो बात हो गई कैपिटल स्टेज की। और जब शेयर खरीद लिए, मालिक भी बन गए, मालिकों के बीच में इलेक्शंस भी हो गए और डायरेक्टर भी सेलेक्ट हो गए,
तो अब तो फ्री हो भाई, बिजनेस स्टार्ट कर दो। देखो इसके बाद आया था कमिटमेंट्स ऑफ बिजनेस स्टेज, ठीक है, फिर बिजनेस स्टार्ट। तो यानी हमारे पास जो स्टेप थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले थी प्रमोशनल स्टेज, फिर उसके बाद थी इनकॉर्पोरेशन स्टेज, ठीक है, फिर इसके बाद थी सब्सक्रिप्शन स्टेज, और फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज, यानी अब बिजनेस शुरू कर दो भाई, काम खत्म। ठीक है बच्चों, देखो सर्टिफिकेट का नमूना भी दिया हुआ है ना, स्पेसिमेन। चलो कर लो नोट जल्दी से इसको। बच्चों अब हमने ये सब कुछ सीखने के बाद बात आती है इन दोनों भाइयों पर, है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनीज। बिना इसके कंपनी काम ही नहीं कर पाएगी, बिना इसके ये इसको परमिशन ही नहीं देगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी, ये इसका चार्टेड डॉक्यूमेंट्स होता है। चार्टेड का मतलब एक मेन डॉक्यूमेंट्स, है ना, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो पढ़ते हैं इसको। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, है ना, मेन डॉक्यूमेंट। इट इज कंसीडर्ड एज द चार्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। इट कंटेन द पावर एंड ऑब्जेक्ट, यानी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है बनाने का, उसकी पावर क्या क्या है। पावर का मतलब उसकी मेन, देखो कैपिटल पावर ये लिखी हुई है, 10 लाख से ज़्यादा का बिजनेस कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे एग्जांपल में 10 लाख चल रहा था ना, तो 10 लाख से ज़्यादा का बिजनेस नहीं करेगी। अगर करना चाहते हैं तो अपनी पावर बढ़ानी होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ, बताओ भाई हमारी कैपिटल 10 लाख से बड़ी कर दो, जब ये परमिशन देगा तभी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर डिफाइन करता है ये, ऑब्जेक्ट भी डिफाइन करता है। इसके अलावा इसका स्कोप कहाँ तक है, कंपनी अपना बिजनेस यूपी में कर सकती है या इंडिया के अंदर कर सकती है या बियॉन्ड द बाउंड्रीज कर सकती है इंडिया की। तो कहाँ लिखी हुई है, सिचुएटेड क्लॉज में तो इसका हेड ऑफिस होगा, और इसकी एक क्लॉज और होती है जिसमें इसकी पावर्स लिखी होती हैं। मैं बताता हूँ कौन सी हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो नहीं है, हाँ सिक्योरिटी में ही आ जाएगा भाई ये, ठीक है। तो इसमें ही लिखी हुई है इसका ऑफिस कहाँ होगा और ये कहाँ कहाँ बिजनेस कर सकती है। तो सबसे पहले इसके कंटेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर नेम क्लॉज, जिसमें कंपनी का नाम लिखा होगा और नाम के बारे में शर्तें भी लिखी होंगी, ठीक है। दूसरा सिचुएटेड क्लॉज, दिस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ स्टेट, जिस स्टेट में वो काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिस जहाँ पर है और कहाँ तक वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस सिचुएशन को, ये सिचुएटेड क्लॉज है, मानो हमने अपना हेड ऑफिस दिल्ली में बना रखा था और यहाँ पर लिखा हुआ है दिल्ली, बाद में हम चेंज करने लगे तो क्या होगा भाई, कर सकते हैं। तो इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब एक प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में मीटिंग होगी, उन डायरेक्टरों के बीच में डिसाइड होगा और उस पर मोहर लगेगी कंपनी की, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर बताना होगा, तब जाकर हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मतलब किस पर्पज से हमने कंपनी बनाई है, ठीक है बच्चों। लायबिलिटी क्लॉज में बताया था पहले एग्जांपल में, पहली वीडियो में लिख रहा था ना कि लायबिलिटी कौन सी होती है, लायबिलिटी बाय शेयर, लायबिलिटी बाय गारंटी, है ना। तो इसमें लायबिलिटी लिखी हुई है, कौन सी लायबिलिटी होती है, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या लिखते हैं कि कंपनी की ऑथराइज क्लॉज कितनी है, यानी कैपिटल कितनी है, कितनी अथॉरिटी है इसके पास में मैक्सिमम शेयर इशू करने की, 10 लाख की है। इसमें इशू कितने कर रखे हैं, 8 लाख। तो इशू के बारे में तो लिख रहा होगा हमारे
जब हम इशू कर देंगे उसके बाद, है ना। लेकिन अथॉरिटी इतने की है, अगर पहले से ही इशू कर रखे हैं तो उसके बारे में हमने डिस्कशन कर रखा होगा, ठीक है। कैपिटल क्लॉज, द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शेयर विद विच कंपनी इज रजिस्टर्ड, यानी जिसके साथ में कंपनी रजिस्टर्ड करी जाती है। किसके साथ में करी थी हमने? ऑथराइज क्लॉज के साथ में। इश्यू क्लॉज के बारे में हमने अभी नहीं लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि ये समझाने के लिए मैंने बताया था, इसलिए ज़रूरी था यहाँ पर इश्यू लिखना। तो कैपिटल क्लॉज में फिलहाल ऑथराइज क्लॉज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके साथ में वो रजिस्टर्ड होती है, यानी नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं हम इसको, ऑथराइज कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। इसको भी हम पास कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन कैसे चेंज करेंगे मैंने बताया, इसके लिए, इससे पहली वाली क्लॉज के लिए सिचुएटेड को कैसे करेंगे? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। लेकिन इसको कैसे चेंज करेंगे? इन भाई साहब से परमिशन लेना है, कंपनी एक्ट से जाकर, है ना, ठीक है। तो बेटा ये थे हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों।